बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी सी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। और जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और ये विषय पहले से ही आपके साथ चल रहा है, जिसमें हम लाल किताब से संबंधित ज्ञान आपको जो है उपलब्ध करा रहे हैं। ये आप अपनी लाल किताब के अनुसार स्वयं की अपनी कुंडली देख करके आप अपने लिए मिलने वाले सभी ग्रहों से शुभाशुभ फलों को जान सकते हैं। तो आपकी कुंडली के सबसे पहले जो लग्न स्थान होता है उसको लाल किताब ने खाना नंबर 1 कहा है। और इसके बाद में क्रम से एंटी क्लॉक वाइज घूमते हुए अगर हम चलते हैं कुंडली में तो वो खाना नंबर 1, 2, 3 क्रम से 12 खाने होते हैं। आप बात कर रहे हैं पीछे से हमने अभी आपको सूर्य के संबंधी शुभ लाभ, आपको शुभ हानि, लाभ हानि या शुभ अशुभ फलों को हमने आपको बताया है कि किस खाने में बैठने कर सूर्य देव आपको क्या शुभ लाभ या शुभ अशुभ फल प्राप्त कराते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली के इस अशुभ फलों से कोई जो है परेशानी महसूस होती है जीवन में, तो आप जो है उपाय भी साथ में बताए गए हैं। तो हर खाना नंबर में बैठे हुए 1, 2, 3 करके हम अब तक 11 खाने में बैठे हुए सूर्य के शुभाशुभ फलों को बता चुके हैं। और अशुभ फलों के साथ ही हमने उनके उपाय भी बताए हैं। यदि आप अपने किसी भी प्रकार से उपरोक्त उन फलों से आप आहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो आप जो है उनको जो है संबंधित उपायों को करके निश्चय ही आप सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय ही आप अपने जो है परेशानी की तीव्रता में कमी कर सकते हैं, कष्टों की तीव्रता में कमी कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक शाश्वत नियम है कि अगर आप धूप में खड़े हैं या रास्ता चल रहे हैं, इसी प्रकार का ये जीवन है। कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी जो है सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी बरसात में व्यक्ति को जो है चलना पड़ता ही है। तो इस प्रकार से ऐसे ही जीवन में आने वाली सुख दुख को प्राप्त करते हुए जीवन में चलना होता है। तो ऐसे जैसे आप गर्मी में चल रहे हैं और कहीं से धूप बचाने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है, लेकिन कोई अगर हमको अन्य व्यक्ति किसी छाता दे करके हमको जो है राहत देने की कोशिश करता है, तो उस छाते से निश्चय ही जो है सीधी मिलने वाली धूप की तीव्रता कम हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो उपाय बताए जाते हैं, ये जो उपाय जो निश्चय ही जो है छाते का जैसा काम करते हैं और आपकी होने वाली परेशानी, कष्टों की तीव्रता को कम करते हैं, सहन शक्ति आपकी में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से उन कष्टों को सहन करने की आपको जो है वृद्धि को प्राप्त करते हैं, सहन शक्ति को प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं आज हम 11वें नंबर खाना नंबर 11 में बैठे हुए सूर्य से क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, और इसके साथ ही बताएंगे कि उन अशुभ फलों से अगर आपको कोई कष्ट परेशानी हो रही है तो आपको क्या उपाय करके उस कष्टों से, परेशानी से आपको राहत मिल सकती है। 11 नंबर खाने में बैठे हुए खाना नंबर 11 में बैठे हुए सूर्य सबसे पहला फल शुभ फल ये प्राप्त अशुभ फल ये प्राप्त कराते हैं कि जातक को बहुत बड़ा तो लालची हो जाता है। जिसके 11वें नंबर खाने में सूर्य बैठे होते हैं वो बहुत ही लालच से भरपूर रहता है, लालची बहुत ज़्यादा लालची होता है। सूर्यदेव 3, 6, 10, 11 ये इन खानों में बैठ कर के ऐसे ज़्यादातर बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। किंतु एक शाश्वत नियम है कि प्लस माइनस इक्वल टू दुनिया है। प्लस माइनस इक्वल यानी कि प्लस अच्छा और बुरा मिलकर ही संसार की रचना हुई है। तो हर किसी में, हर सब कुछ में केवल ईश्वर को छोड़ कर के जिसने रचना की है उसको आप कुछ भी नाम दें, उसको छोड़ करके बाकी सब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जो है विश्व ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, जो भी स्थान हैं, जो भी आपके जो प्राणी हैं, उन सभी में जो है प्लस माइनस है, यानी कि अच्छा बुरा भरा हुआ है। अब कितने जो है समय के अनुसार जैसे सतयुग में अच्छाई की जो अधिकता होती जाती है उसको सतयुग कहते हैं।
कलयुग में बुराई की अधिकता होती जाती है तो उसको कलयुग कहते हैं। इसी प्रकार से केवल अच्छे बुरे की जो अधिकता है वही समय का निर्धारण करती है कि समय कैसा है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी सूर्य जो 11 नंबर खाने में बैठे हुए सूर्य बहुत प्रकार के शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ अशुभ फल भी देते हैं, ये भी शाश्वत सत्य है। और लाल किताब जो है भगवान सूर्यदेव के सारथी अरुण जी के द्वारा लिखी गई है, उसी के इसीलिए ये जो है संशय रहित है। जो भी इसमें बातें हैं वो अवश्य ही जो संभावी हैं और इनका फल प्राप्त होता है। दूसरा अशुभ फल, खान नंबर 11 में बैठे हुए सूर्य उस जातक को जिसकी कुंडली में 11 नंबर खाने में बैठे हुए हैं, ऐसे जातक को मांस खाने, शराब पीने की अगर आदत होती है तो उसका नाश होना निश्चित है। सब प्रकार के उसके आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हानि होती रहेगी, परेशानी उसके जीवन में बनी रहेगी। और अगर वो मांसाहारी हो जाता है तो निश्चय ही पुत्र संतान की मृत्यु भी हो सकती है और अंत में वो निसंतान भी हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा अशुभ फल, दुखदायी अशुभ फल, सूर्यदेव के द्वारा खाना नंबर 11 में बैठने पर उस प्राणी को ये मिलता है कि स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं या सांपों का तमाशा होता हुआ दिखता है। चौथा अशुभ फल, उस व्यक्ति को जिसके खाना नंबर 11 में सूर्य बैठे हुए हैं उसे उसकी ज़ुबान को गंदा करता है, उसकी ज़ुबान जो है कड़वी हो जाती है या खोटी ज़ुबान हो जाती है कहना चाहिए। वो जातक जो है जालसाज, धोखेबाज, झूठा, फरेबी, इस प्रकार से उसके अवगुण उसके अंदर आ जाते हैं और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ने का भी अवगुण उसके अंदर आ जाता है। सूर्य अगर आपके खाना नंबर 11 में हैं और शनि उस व्यक्ति के जिसके सूर्य खाना नंबर 11 में हैं उसके खाना नंबर 5 में शनि बैठे हैं तो उसकी आयु केवल 12 साल की होती है। पुत्र संतान भी अगर वो जीवित रह जाता है तो पुत्र संतान उसके मृत पैदा होती है और ऐसी अवस्था में आप उसका उपाय करके उसकी शांति प्राप्त कर सकते हैं। उपाय करने पर उसकी पुत्र संतान को बचाया जा सकता है। जिसके खान नंबर 11 में सूर्य बैठे हुए हैं ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को, प्राणी को जो है अगला अशुभ फल ये प्राप्त होता है कि अगर वो कहीं बाहर की यात्रा करता है, अपने देश से विदेश से कहीं यात्रा करने की बात करता है, सोचता है किसी कार्य से, कार्यवश या उसके धंधे उद्योग के अपने व्यापार के कार्य के लिए करता है तो निश्चय ही उसको हानि की संभावना रहती है और उसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। खाना नंबर 11 में बैठे हुए सूर्य जिसके खाने नंबर 11 में बैठे हैं उस प्राणी को अगला शुभ फल ये प्रदान करते हैं कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही कमज़ोर होता जाता है, यानी कि वो व्यक्ति कभी जो है स्वस्थ रहना इसके लिए मुश्किल होता है। अक्सर जो है वो हारी बीमारी या किसी अन्य कारण से या जो है एक ऑटोमेटिक व्यवस्था से वो शरीर उसका कमज़ोर रहता है। खान नंबर 11 में बैठे हुए सूर्य यदि शुक्र के खान नंबर 5 में बैठने से, यानी कि जिसके खान नंबर 11 में सूर्य बैठे हैं और शुक्र ग्रह उसके खान नंबर 5 में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी, ऐसे व्यक्ति का परिवार तबाह हो जाता है और उसके 2 विवाह होने के योग बन जाते हैं और पति पत्नी में कभी जो है प्रेम भाव की भी कमी होने लगती है। इस प्रकार से उसको गृहस्थी के सुख में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर जिनकी व्यक्ति को, जिन प्राणियों की खान नंबर 11 में सूर्य बैठ करके ये उपरोक्त अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, इन अशुभ फलों में से एक या एक से अनेक अशुभ फल प्राप्त होकर के आपको दुखी, परेशानी, कष्ट प्रदान कर रहे हैं तो आप वह आगे उपाय करके लाल किताब के चमत्कारी टोटके रामबाण उपायों को करके
जो भगवान सूर्यदेव के सारथी अरुणदेव भगवान के द्वारा ही बताए गए हैं। इसमें संशय को विश्वास के साथ अगर आप करते हैं, संशय को छोड़ करके, तो निश्चय ही जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी और उससे जो है कष्टदायी स्थितियों से मुक्ति मिलेगी या राहत मिलेगी। इस प्रकार से विश्वासम फलदायकम ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो अब आपको बताते हैं 11 नंबर खाने में बैठे हुए सूर्य के द्वारा अशुभ फल मिलने पर आप क्या उपाय करेंगे। ये सबसे पहला उपाय है कि आप रात को 5 पत्ते वाली मूली सिरहाने रख करके सोएंगे और प्रातः उठ करके उसको मंदिर में किसी में आप दान कराएंगे, तो आपके लिए ये इस अशुभ फल में सूर्यदेव के अशुभ 11 नंबर खाने में बैठे होने पर जो अशुभ फल मिल रहे हैं, उन अशुभ फलों में जो आपकी कमी हो सकती है, उसमें परेशानी, हानि, कष्ट से राहत मिल सकती है। ऐसा आप रोज़ाना करेंगे तो आपको ये राहत मिलती रहेगी। यानी आपके धूप में रहने पर, कष्ट में रहने पर आपको छाता ये दे दिया गया, इस छाते को आप लगाए रखिए तो आपके लिए अच्छा जो है धूप से राहत मिलेगी, यानी कष्टों से राहत मिलेगी। दूसरा उपाय, शुभ उपाय यह है कि यदि आप मांसाहारी हैं तो तुरंत ही शाकाहारी बन जाएं और मांस और शराब दोनों को तोबा करके अपना जो है प्रायश्चित करें। प्रायश्चित के रूप में कोई भी धार्मिक कार्य आप घर में कर सकते हैं, हवन इत्यादि, कथा इत्यादि करके आप जो है अपने प्रायश्चित करके कुछ ब्राह्मण भोजन करा के, कन्याओं को भोजन करा के आप अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। और इसको प्रायश्चित करने 45 वर्ष के बाद आप जो एक बकरी या बकरा लेकर के आप किसी गरीब को जो आप दान कर सकते हैं। अब बकरी का दान करें जिससे उसको दूध प्राप्त होता रहेगा, और बहुत ही सुविधायक स्थिति आपको प्राप्त होगी और कष्टों से, परेशानियों से, हानि से आपको थोड़ा राहत मिलेगी। खाना नंबर 11 में बैठ कर के सूर्य भगवान अगर आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो अगला उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि आपको एक काला कपड़ा लेकर के, जिससे कुछ ऐसा उसका जो है किसी व्यक्ति का जो कोई वस्त्र बन जाए, कम से कम 2.25 मीटर, 2.5 मीटर लेकर के आप उसमें काले उर्द साबुत छिलकेदार आप उसमें रखेंगे। एक कोने में बांध देंगे उस कपड़े के, और एक कोने में काले तिल बांध देंगे, और एक कोने में आप गुड़ बांध देंगे, और इसके बाद में एक कोने में आप नमक बांध देंगे। और ये चारों चीज़ें बांध करके बीच में आप सतरंजा थोड़ा सा बना कर रखेंगे, एक 1.25 किलो करीब सतरंजा बीच में रख करके चारों जो है गांठों में बंधी हुई वस्तुओं को अंदर रख करके और इसकी एक पोटली सी बना करके आप शनिवार के दिन अपने सिर से ऊपर से 7 बार उबार करके किसी गरीब व्यक्ति को आप प्रदान करेंगे शनिवार के दिन, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, कष्टों से, परेशानियों से निजात मिल सकती है। और इसके साथ ही आप अगला उपाय ये कर सकते हैं कि सरसों के तेल को एक बर्तन में, जो स्टील के बर्तन में है, लेकर के उसमें अपना जो है चेहरा देखेंगे, छाया देखेंगे, और 3 बार छाया देख करके उसमें कुछ लोहे के सिक्के डाल करके आप किसी गरीब को प्रदान करते हैं या शनि मंदिर में उसको दान करते हैं। बर्तन के सहित शनि भगवान के चरणों में रख देते हैं या किसी गरीब को दान करते हैं, तो इससे भी आपको जो है कष्टों से, परेशानियों से राहत मिलेगी। अगला शुभ उपाय, खाना नंबर 11 में बैठे हुए सूर्य से मिलने वाले अशुभ फलों को दूर करने के लिए भगवान अरुण देव के द्वारा ये बताया गया है।
आप बादाम खाना बिल्कुल छोड़ दें और दान में किसी से बादाम जो है बिना पैसे के बिल लेना भी जीवन में छोड़ दें। यानी कि आपको न बादाम खाना है और न किसी से मुफ्त में लेना है। अगर ऐसा आपने बना लेते हैं तो इससे भी आपको जो कष्टों से, परेशानियों से राहत मिलने की स्थिति बन सकती है। अगला शुभ उपाय यह है कि घर का मुख्य द्वार अपना जब भी घर बनाएं तो मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर रखें। पूर्व दिशा में भी जो वास्तु के अनुसार निर्धारित स्थान है वहाँ पर आप रखते हैं तो इस प्रकार के खान नंबर 11 में बैठे सूर्य के द्वारा प्रदान किए गए अशुभ फलों से आपको राहत मिलेगी। अशुभ फलों की तीव्रता से आपको राहत मिलेगी, कम से कम परेशानी आपको होगी। इस प्रकार से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अगला और आखिरी शुभ उपाय यह है कि आप सूर्यदेव को प्रातः जो है मीठा जल अर्घ के रूप में प्रदान करें और ये अर्घ सूर्योदय के कम से कम 1.5-2 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। और वहीं पर क्लॉक वाइज घूम करके परिक्रमा करेंगे। कम से कम परिक्रमा आप 7 करेंगे और 7 परिक्रमा करके आप गायत्री मंत्र का वहाँ श्रद्धानुसार जाप करेंगे और किसी सूर्य के मंत्र का जाप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक स्थिति प्राप्त होगी। और खान नंबर 11 में बैठे हुए सूर्य के द्वारा प्रदान किए गए अशुभ फलों से आपको राहत मिलेगी। और इस प्रकार से ये उपाय जो है छाते की तरह आपके लिए काम करेंगे और इनको आप जितने श्रद्धा से, विश्वास से करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका शुभ परिणाम, शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अशुभ फलों से राहत, अशुभ फलों से मिलने वाले कष्टों से राहत मिलेगी और उनसे जो है आपको मुक्ति भी मिल सकती है। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को आप ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो निश्चय ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी जीवन में। यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे द्वारा बताए हुए उपाय करके, हमारे द्वारा बताई हुई कार्य योजना को आप बना करके चलें और जो है जीवन में सुखमय स्थिति को प्राप्त करें। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुण्य इकट्ठा करें, पुण्य अर्जित करें। और किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। सबके लिए पुनः मंगल कामना करते हुए जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इतने वाणी को विराम बोलते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, जय